नमस्कार। मैं हूं अंजू पंकज। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। दिल्ली के कट्टर ईमानदार सीएम अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में बंद है। 7 मई तक तिहाड़ जेल में ही रहेंगे। उनकी न्यायिक हिरासत को मंगलवार को राउज एवेन्यू कोर्ट ने एक्सटेंड कर दिया था। लेकिन इस बीच जो बुरी खबर आ रही है वो उनके लाडले राघव चड्ढा को लेकर आ रही है। राघव चड्ढा को उनकी ही पार्टी के एक विधायक ने बुरी तरह से फंसा दिया है। एक तो राघव चड्ढा पिछले 2 महीने से लंदन में बैठे हुए हैं। कहा यही जा रहा है कि उनकी आंख में कोई समस्या है जिसका इलाज करवाने के लिए वो लंदन गए हुए हैं। लेकिन सवाल तो ये भी है ना कि इतने महीने 2 महीने हो गए हैं, क्या अभी तक उनकी आंख का इलाज नहीं हुआ? और ऐसी कौन सी बीमारी है जिसका इलाज दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक में नहीं हो सकता था, पंजाब के मोहल्ला क्लिनिक में नहीं हो सकता था? अरविंद केजरीवाल एंड पार्टी यही तो कहती है कि वर्ल्ड क्लास मोहल्ला क्लिनिक है उनके पास। दुनिया के लोग उनके मोहल्ला क्लिनिक्स को देखने के लिए आते हैं, जहां पर सारी तरह के टेस्ट हो जाते हैं, मुफ्त में इलाज होता है, वर्ल्ड क्लास डॉक्टर बैठते हैं। तो जब सब कुछ दिल्ली में है और पंजाब में है, और पंजाब के तो डिफैक्टो सीएम भी रहे हैं राघव चड्ढा, वहीं से राज्यसभा सांसद है, तो वो तो जहां उनका मन करता वहां से इलाज करवा लेते। लेकिन वो क्यों लंदन में जाकर बैठ गए हैं? वापस आने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। इससे ज्यादा इमरजेंसी उनके लिए क्या हो सकती थी कि अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। ये खबर सुनने के बाद तो राघव चड्ढा को दौड़े दौड़े लंदन से दिल्ली आ जाना चाहिए था। लेकिन इतने दिन गुजर जाने के बाद भी वो कब भारत लौटेंगे, इसको लेकर कहीं कोई सुबुगाहट नहीं है। अब तो सवाल उठने लगे हैं कि पता नहीं किस साजिश के तहत, क्या सोचकर राघव चड्ढा लंदन में बैठे हुए हैं, क्योंकि भले चंगे तो दिखते हैं वो। उनकी जो सोशल मीडिया पर तस्वीरें आती रहती हैं, प्रो पाकिस्तान सांसद जो है वहां पर प्रीत गिल, उनके साथ उनकी तस्वीरें आती हैं। लेकिन अब जो मुसीबत उनके लिए खड़ी हो गई है पंजाब में, वो अमृतसर नॉर्थ से आम आदमी पार्टी के विधायक हैं कुंवर विजय प्रताप सिंह, जो कि पूर्व आईपीएस से वीआरएस ले लिया था उन्होंने। कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार के वक्त ही बेअदबी के मामले में उन्होंने जो स्टैंड लिया था, उसके चलते उनका 36 का आंकड़ा हो गया था कांग्रेस सरकार से। उन्होंने आरोप लगाया था कि बेअदबी के मामले को ठीक ढंग से डील ही नहीं करने दे रही है कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार, ढीला रवैया अपनाए हुए है। और इसी से परेशान होकर उन्होंने वीआरएस ले लिया था। फिर वो आम आदमी पार्टी में आ गए और विधानसभा चुनाव उन्होंने अमृतसर नॉर्थ की सीट से लड़ा और वो जीत गए। लेकिन आज भी वो बेअदबी के उस मामले में अपने स्टैंड पर कायम है। अब इसी मामले को लेकर भगवंत मान सरकार के साथ भी उनका अंदर खाने 36 का आंकड़ा चल रहा है। उन्होंने सवाल उठाया था कि वो जिस तरीके से इस मामले की जांच पड़ताल करना चाहते हैं, उसका विरोध कर रही है भगवंत मान सरकार, क्योंकि भगवंत मान के पास सीएम की कुर्सी के साथ साथ पंजाब में गृह मंत्रालय भी है, पंजाब की पुलिस उनके अंडर आती है। तो अंदर खाने उनका मनमुटाव चल रहा है भगवंत मान के साथ। उन्होंने तो 2 सीनियर आईपीएस अधिकारियों की नियुक्ति को लेकर भी कटघरे में खड़ा किया था भगवंत मान को। जब खुफिया विभाग के डीजीपी बनाए गए थे प्रबोध कुमार, तब भी उन्होंने सवाल उठाए थे। और अमृतसर के कमिश्नर बनाए गए थे जब अरुण पाल, तब भी उन्होंने सवाल उठाए थे। तो खुद वो आईपीएस रह चुके हैं, तो जाहिर सी बात है अंदर खाने आईपीएस अधिकारी किस तरह से बर्ताव कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सारी खोज खबर उनके पास होगी, तभी उन्होंने इस पर सवाल उठाए थे। अब इन्हीं कुंवर विजय प्रताप सिंह ने राघव चड्ढा पर बहुत संगीन आरोप लगाया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि राघव चड्ढा के उन पुलिस अधिकारियों के साथ बहुत गहरे रिश्ते हैं जो खुद ड्रग के धंधे में शामिल रहे हैं। यानी कि वो पुलिस अधिकारी जो नशे के कारोबार से जुड़े हुए हैं, उनके साथ राघव चड्ढा के करीबी रिश्ते हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये आरोप लगा कौन रहा है? ये आरोप लगा रहे हैं आम आदमी पार्टी के विधायक। और आरोप किस पर लग रहे हैं? आम आदमी पार्टी के पंजाब से राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा पर। ये वही पार्टी है जो 2022 में जब चुनाव लड़ रही थी पंजाब में, तो उनके मैनिफेस्टो में कहा गया था कि जैसे ही पंजाब में उनकी सरकार आएगी वो पंजाब को नशा मुक्त बना देंगे। नशे के दलदल में जो पंजाब के युवा इस वक्त फंसे हुए हैं, उन सबको निकालेंगे, जगह जगह नशा मुक्ति केंद्र बनाएंगे और बहुत जल्द पंजाब का युवा नशे के इस दलदल से बाहर होगा।
और अब आप देखिए उसी पार्टी पर 2 साल के बाद एक विधायक दूसरे सांसद पर आरोप क्या लगा रहा है कि जो पुलिस अधिकारी नशे के कारोबार में लिप्त है उनके साथ उनके सांसद के करीबी रिश्ते हैं। ना बीजेपी ये आरोप लगा रही है, ना कांग्रेस ये आरोप लगा रही है, ना ही अकाली दल के नेता ये आरोप लगा रहे हैं। कुंवर विजय प्रताप सिंह आरोप लगा रहे हैं, जो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं और पूर्व आईपीएस है। इसलिए वो पुलिस विभाग के हर एक अधिकारी के बारे में पूरी खोज खबर रखते हैं। इसीलिए उन्होंने जो आरोप लगाए हैं वो अपने आप में बहुत गंभीर है और इसके चलते राघव चड्ढा बुरी तरह से फंस गए हैं। अब उन्होंने कहा है कि भगवंत मान सरकार राघव चड्ढा पर लगे इन आरोपों की जांच पड़ताल करवाए। गृह मंत्री है ना भगवंत मान, कैसे जांच करवाएंगे अपने ही सांसद के खिलाफ? और प्रताप सिंह बाजवा जो कांग्रेस के नेता है, नेता विपक्ष है पंजाब में, उन्होंने इस मुद्दे को हाथों हाथ ले लिया है। उन्होंने सीधे सीधे कहा है कि ये आरोप कुंवर विजय प्रताप सिंह लगा रहे हैं, जो पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं, और बिना सबूतों के वो अपनी ही पार्टी के राज्यसभा सांसद पर ये आरोप नहीं लगा सकते। उनको पता है कि इन आरोपों में आगे क्या होगा। उनके पास जरूर पुख्ता सबूत होंगे जिनके आधार पर वो कटघरे में खड़ा कर रहे हैं राघव चड्ढा को। तो ऐसे में भगवंत मान को इस मामले की जांच निष्पक्ष जांच एजेंसी से करवानी चाहिए, ताकि सच सबको पता चले कि आखिर इन आरोपों के अंदर क्या है। तो अब आप सोचिए कि केजरीवाल खुद तिहाड़ जेल में बंद है और उनका लाडला राघव चड्ढा अब इस मामले में फंस गया है। और राघव चड्ढा को लेकर तो यह भी कहा जाता है ना कि ईडी को जो आबकारी विभाग के यानी कि मनीष सिसोदिया के जो पीए हुआ करते थे सी अरविंद, उन्होंने भी ईडी को ये जानकारी दी थी। जब उन्होंने अपना बयान मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज करवाया था तो ये कहा था कि राघव चड्ढा पंजाब के आबकारी कमिश्नर और पंजाब के आबकारी विभाग के अधिकारियों के साथ मनीष सिसोदिया के घर पर आए थे बैठक करने के लिए। अब उस बैठक में क्या हुआ था क्या नहीं ये किसी को नहीं पता, या ईडी को पता है, अभी तक वो पब्लिक डोमेन में नहीं आया है। तो ईडी की चार्जशीट में राघव चड्ढा का नाम है, लेकिन आरोपी के तौर पर ईडी की चार्जशीट में अभी तक राघव चड्ढा का नाम नहीं है। लेकिन क्या पता अभी जो नई चार्जशीट 15 मई से पहले पहले ईडी राउज एवेन्यू कोर्ट में दायर करेगा के कविता और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, क्या पता उसमें उनका नाम आ जाए। और फिर दिल्ली जल बोर्ड घोटाला, वो जो 38 करोड़ का घोटाला है, उसमें भी राघव चड्ढा का नाम आने वाला है। उस मामले में तो अरविंद केजरीवाल को सम्मन भेजा था ईडी ने, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने उस सम्मन का जवाब भी नहीं दिया था। तो और वो मामला 2018 का है, जब अरविंद केजरीवाल दिल्ली जल बोर्ड के अध्यक्ष हुआ करते थे और राघव चड्ढा दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष हुआ करते थे। तो उस मामले में भी राघव चड्ढा की दिक्कतें बढ़ेंगी। तब तो चलिए आम आदमी पार्टी बीजेपी पर आरोप लगाकर इस मामले से राघव चड्ढा का बचाव कर सकती है, लेकिन इस मामले में केजरीवाल क्या करेंगे जब उनकी अपनी पार्टी का विधायक राघव चड्ढा पर नशे के कारोबार में फंसे हुए पुलिस अधिकारियों के साथ गहरे रिश्ते होने की बात कह रहा है। और आपको यह भी याद दिला दूं कि कुंवर विजय प्रताप सिंह ने जिस वक्त सुशील कुमार रिंकू जो एकमात्र लोकसभा सांसद थे आम आदमी पार्टी के, और विधायक शीतल, जब ये दोनों बीजेपी में शामिल हुए थे, उस वक्त उन्होंने केजरीवाल की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा था कि पार्टी के अंदर पंजाब में जो कुछ चल रहा है उसमें कहीं ना कहीं पार्टी के मुखिया का हाथ है, उनकी कारगुजारियों के चलते ही पार्टी का यह हाल हो रहा है। तो जिस तरह से सीधे सीधे कुंवर विजय प्रताप सिंह राघव चड्ढा के खिलाफ उठ खड़े हुए हैं, उससे आम आदमी पार्टी की पंजाब की यूनिट की दिक्कतें बढ़ने वाली हैं। आम आदमी पार्टी का पंजाब में तो कांग्रेस के साथ कोई गठबंधन नहीं है, और ये वही प्रताप सिंह बाजवा जिनकी विधानसभा में भगवंत मान ने बहुत ज्यादा बेइज्जती की थी। और अब वही प्रताप सिंह बाजवा कह रहे हैं कि भगवंत मान को इस मामले की जांच करवानी चाहिए। तो अजब हालात में फंस गए हैं भगवंत मान। उनके लिए तो आगे कुआं पीछे खाई वाले हालात पैदा हो गए हैं। और कुंवर विजय प्रताप सिंह ने तो यह भी आरोप लगाया है कि जानबूझकर लंदन में बैठे हुए हैं राघव चड्ढा। वो आम आदमी पार्टी के बीच इस वक्त जो कुछ हो रहा है उससे अपने आप को दूर रखने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी के अंदर भी ये सवाल उठ रहा है कि पार्टी जिस मुश्किल दौर से इस वक्त गुजर रही है, उस वक्त तो राघव चड्ढा को केजरीवाल के साथ खड़े नजर आना चाहिए था। ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आतिशी सिंह करती है, सौरभ भारद्वाज करता है, संजय सिंह करते हैं,
कम से कम राघव चड्ढा को भी वहां पर होना चाहिए था। अब सवाल यह है कि क्या जानबूझकर राघव चड्ढा इस वक्त आम आदमी पार्टी के बीच चल रहे इन झमेलों से अपने आप को दूर रखे हुए हैं, इसीलिए वो लंदन में बैठे हुए हैं, या सच में उनकी आंख में कोई ऐसी समस्या है जिसके चलते उनको वहां रहना पड़ रहा है। लेकिन ये जो ताजा आरोप उनकी अपनी पार्टी के विधायक ने उन पर लगाया है, इसका सामना देर सवेर राघव चड्ढा को करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये तो सबको पता है कि जब से आम आदमी पार्टी सरकार आई है पंजाब में, तब से नशे का कारोबार बहुत तेजी से वहां पर फैला है। इसलिए अब बात निकली है तो दूर तलक तो जाएगी, और कितनी दूर तक जाएगी ये देखना दिलचस्प होगा। और इसके दायरे में सिर्फ राघव चड्ढा है या फिर कुछ और नेता भी हैं। कुंवर विजय प्रताप सिंह ने अभी राघव चड्ढा का नाम लिया है, हो सकता है आने वाले दिनों में वो कुछ और नामों का खुलासा भी करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे चैनल को अपना पूरा समर्थन दें। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम और जय श्री राम।